स्कूलों को या सरकारी शिक्षा को किसी पार्टी विशेष से ना जोड़े। जारी हुआ है। अब की बार उस लेटर के अंत में एक लाइन लिखी हुई है कि 26 जनवरी के हर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी मौजूद रहेगा। पेपर छपवा चुके हैं, वो खर्चा लग चुका है, वो बजट आवंटित करना है, अगले को पेमेंट करनी है। के सभी दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप यहाँ आए। असल में आज की ये मीटिंग जो थी वो हसला की कोई आधिकारिक मीटिंग नहीं थी, संगठन की कोई मीटिंग नहीं थी। निष्ठा 2.0 की ट्रेनिंग के लिए अध्यापकों की ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। हिंदी, इंग्लिश और इतिहास विषय के सभी प्राध्यापक कुचाना ब्लॉक के और नरवाना ब्लॉक के यहाँ आए हुए हैं। टी ब्रेक के समय जब कुछ समय खाली होता है तो उस दौरान हमने संगठन के बारे में भी कुछ चर्चा की, क्योंकि साथी इकट्ठे हो रहे थे। और इस दौरान जो तात्कालिक मामले हैं जो हमारी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, उन पर हमने चर्चा की। एक तो संगठन की तरफ से एक कॉल थी कि भाई एनपीएस के खिलाफ और ओपीएस बहाली के लिए 19 फरवरी को बहुत पहले से पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने सीएम घेराव की कॉल दी हुई है। उसके लिए साथियों को हमने निमंत्रण दिया। इसके साथ साथ एक दूसरा मुद्दा था, छुट्टियों के दौरान और पढ़ाई के समय पे इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंपों का आयोजन करना। समय समय पर अध्यापकों को प्राध्यापकों को अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं। और शिक्षा में लगातार गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। हम इन चीज़ों का कभी भी विरोध नहीं करते, बल्कि टीचर अपडेट रहना चाहिए ताकि एनईपी के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत जो नई चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट होनी है उसके अध्यापकों को जानकारी मिले। लेकिन विभाग द्वारा जो शेड्यूल जारी किए जाते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। हमारी मांग है कि एन पढ़ाई के समय में, एग्ज़ाम के समय में आकर के इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं ताकि उसके लिए जो आवंटित बजट है उसको यूटिलाइज किया जा सके। हम इसका विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं कि अक्टूबर के बाद टीचर को क्लास से बाहर ना निकाला जाए किसी भी कार्य के लिए। वैसे तो अध्यापक पहले भी गैर शैक्षिक कार्यों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन ये गैर शैक्षिक कार्य नहीं है, ये उसी का हिस्सा है ट्रेनिंग कार्यक्रम। लेकिन ये कार्यक्रम भी अक्टूबर से पहले किए जाए। अब जब सर्दी की छुट्टियों में तो एक तरफ अध्यापकों को विभाग ने ये तर्क देते हुए स्कूलों में बुला लिया कि जो 10वीं और 12वीं को पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी छुट्टियां नहीं होंगी और उनको स्कूलों में आकर के बच्चों को पढ़ाना होगा। और उसके लिए हम आ भी रहे हैं और लगातार बच्चे क्लासें ले भी रहे हैं। लेकिन इसी दौरान बच्चे स्कूल में बुला लिए, टीचर को स्कूलों में बुला लिया और हमारे कैंप आयोजित कर दिए एनसीईआरटी ने या डाइट ने। अब टीचर तो यहाँ बैठे हैं, 150 टीचर तो यहाँ आए हुए हैं तीनों सब्जेक्टों के, तो दोनों ब्लॉकों के वो बच्चे तो स्कूलों में जो बुला रखे हों, किस लिए बुला रखे हों? बिल्कुल ही अव्यवहारिक निर्णय है इस प्रकार का। एक तरफ तो बाकी सब टीचर तो पहले ही छुट्टी पे हैं, प्राइमरी विभाग पहले ही छुट्टी पे है, सीनियर टीचर बुला रखे हों और सीनियर बच्चे बुला रखे हैं 10वीं 12वीं के, और उन्हीं को आपने कैंप में बुला लिया। तो अब किसके वाले बच्चे छोड़ के आएंगे, वहाँ कौन उनको संभालेगा? तो इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप बिल्कुल भी एग्ज़ाम के समय नहीं आयोजित होने चाहिए। तीसरा मुद्दा एक है, अभी भिवानी बोर्ड ने हमारे एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया और उसके लिए बाकायदा अध्यापक और बच्चे तैयारी पर जुट गए। क्योंकि जब पेपरों की डेट शीट जारी हो जाती है तो बच्चों का टारगेट, टीचर का टारगेट सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाता है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं, ये तैयारी करवानी है, सिलेबस पूरा करवाना है, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम से पहले तैयार किया जा सके। अब प्री बोर्ड के लिए फिर डेट शीट उधर विभाग ने जारी कर दी। एक तरफ बोर्ड होने लग रहा है और उसके साथ साथ प्री बोर्ड होने लग रहा है। प्री बोर्ड कम से कम 1-1.5 महीने पहले होता है ताकि उसकी तैयारी की जा सके, उसका मेथड समझा जा सके। अब जब बोर्ड होने लग रहा है 20 तारीख से, तो प्री बोर्ड के लिए उसमें भी 10-12 दिन प्री बोर्ड के पेपरों के नाम पर निकल जाएंगे, जबकि इस दौरान क्लासों से बच्चे दूर रहेंगे, टीचर भी क्लासों से दूर रहेगा अगर एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए अब प्री बोर्ड का भी कोई औचित्य नहीं है। या तो एग्ज़ाम मार्च में होते तो प्री बोर्ड अब फरवरी में होता, या प्री बोर्ड आपको जनवरी में या दिसंबर में ले लेना चाहिए था। लेकिन अब प्री बोर्ड वो लिया जा रहा है सिर्फ इसलिए
यूनियन का मानना है, मेरा मानना है, क्योंकि पेपर छपवा चुके हैं, पेपर छपवा चुके हैं, वो खर्चा लग चुका है, वो बजट आवंटित करना है, अगले को पेमेंट करनी है, इसलिए वो पेपर लेने हैं, चाहे उनका फायदा हो ना हो, जबकि असल में बच्चों को उसका लाभ नहीं होना है। तो इस प्रकार की नीतियाँ जो विभाग द्वारा अपनाई जाती हैं वो बच्चों के हित ओरिएंटेड नहीं है, वो उनकी पढ़ाई और उसको हित को ध्यान में रख के नहीं की जाती, बल्कि कई बार बजट को यूटिलाइज करने के उद्देश्य से जो नीतियाँ लागू की जाती हैं उससे अध्यापकों को भी ऐतराज़ है और बच्चों को भी उसका शिकार होना पड़ता है। सर अभी एक 26 जनवरी को लेकर आप बता रहे थे कि पत्र जारी हुआ, उसमें कुछ? हाँ, 26 जनवरी का और 15 अगस्त का त्यौहार हर स्कूलों में परंपरा अनुसार एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। वहाँ गाँव के बच्चे भी आते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, अनेक विभूतियों को भी बुलाया जाता है, जो कोई स्वतंत्रता सेनानी है, कोई राष्ट्रीय इंटरनेशनल खिलाड़ी है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, और वहाँ गांव के लोग भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, बच्चे और टीचर उसका आयोजन करते हैं। लेकिन एक लेटर जारी हुआ है अब की बार, उस लेटर के अंत में एक लाइन लिखी हुई है कि 26 जनवरी के हर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी मौजूद रहेगा। अब ये लाइन देख करके पहली बार मैंने 18 साल की नौकरी में किसी सरकारी पत्र में किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी को किसी सरकारी कार्यक्रम में बुलाने का आदेश कह लीजिए या जिक्र कह लीजिए मैंने देखा है, और हम इसकी निंदा करते हैं। और मैं विभाग से भी अपील करता हूं कि वो स्कूलों को या सरकारी शिक्षा को किसी पार्टी विशेष से ना जोड़े। तो आपका क्या मानना है कि आने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, विरोध रहेगा? नहीं, आए कोई, हमारा जो संगठन है, हम संगठन की तरफ से कोई भी व्यक्ति आए, देश का, प्रदेश का, गांव का नागरिक आए, हम उसको 26 जनवरी के कार्यक्रम में जो भी बच्चे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कोई नाटक है, कोई कल्चरल एक्टिविटी है, कोई राष्ट्र भक्ति से संबंधित कविता पाठ है, उसको सुनने का सबको अधिकार है, बैठने का सबको अधिकार है, आने का सबको अधिकार है। लेकिन स्पेसिफिक किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी को या नेता को बुला करके हम उसे स्टेज पर बिठाएंगे या सम्मानित करेंगे, इसका विरोध करेंगे। वो आएंगे, सामान्य नागरिक के रूप में बैठेंगे, आए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा पत्र में इस प्रकार के लाइन डालना वो कहीं न कहीं गलत मंशा को प्रकट। तो क्या आमंत्रण भी दिया जाएगा सर? जैसे पत्र जारी हुआ तो वैसे आने का तो विरोध होगा ही, उससे पहले क्या आमंत्रण दिया? किसी को आमंत्रण हम नहीं देंगे। प्राचार्य या विभाग, प्राचार्य के अधिकार क्षेत्र की बात है ये। आमतौर पर प्राचार्य गांव के पंचायत को, मौजूद लोगों को, सरपंच को या पेरेंट्स को बच्चों के माध्यम से 26 जनवरी के कार्यक्रम आयोजित आमंत्रित करता है। लेकिन हम यूनियन की तरफ से बोल सकते हैं, प्राचार्य के भी आप पे हम नहीं बात कर सकते। यूनियन के नाते हम इस प्रकार के प्रयासों का विरोध करते हैं, क्योंकि इसे शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति की बुआ